हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज मैंने चबूतरा का ब्लॉग देखा ना, इसमें मुझे दो बातें ऐसी लगी जो मैं चाहती हूँ कि मैं हाईलाइटेड करूँ, लोगों तक बताऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ। इसकी ना आदतें जो है ना वो सिमिलर एकदम दीपिका मैडम की जैसी होती जा रही है। वो मैडम साहिबा भी क्या करती है ना, सामने से किसी इंसान के बारे में गलत नहीं बोलेगी, वो चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर देती है ना, चेंज कर देती है कि आप ऑटोमेटिक अगले दूसरे इंसान के बारे में, सामने वाले इंसान के बारे में बुरा सोचोगे। जैसे कि अगर दीपिका मैडम को कोई काम करना रहे घर पे, तो वो किसी की हेल्प नहीं लेगी, रूहान को 24 आवर्स अपने पास में ही रखते रहेगी। वो खुद रूहान को किसी को नहीं देती है और सामने से प्रिटेंड ऐसे करेगी कि कोई रूहान को लेता नहीं है, कोई रूहान को रखता नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, ताकि आप लोग दीपिका मैडम को डोरमैट समझो। और जाहिर सी बात है कि सुटारा बेगम को आप लोग विलन समझोगे, क्योंकि वो रूहान को संभालती नहीं है, दीपिका की हेल्प नहीं करती है, ना खाना बनाने में, ना ही रूहान को संभालने में, ना ही और किसी चीज़ों में। तो आप डायरेक्ट किसे समझोगे विलन? साइड से बात है ना कि उसे ही समझोगे, सुटारा बेगम को ही समझोगे। तो ये दीपिका मैडम की नहीं, ये सब चालें रहती है। वो इस तरह से गेम प्लान करती है, इस तरह से काम करती है कि आप सामने वाले को बुरा समझो और वो खुद सामने से डोरमैट बन जाए, उसे कोई कुछ नहीं बोले। और सेम यही चीज़ चबूतरा मैडम ने भी सीख ली है, वो भी ऐसा ही करती है। लेकिन वो ऐसा करती है अपने इन लॉज के साथ में नहीं, बल्कि गुटखा किंग के साथ में, जिसके पीछे उसने अपने 7 साल बर्बाद कर दिए, जिससे शादी करने के लिए एक के साथ में अफेयर करके छोड़ दिया, एक की माँ ने क्या से क्या कर लिया वो तो खैर सबको पता है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। तो उस इंसान के साथ में जिसके पीछे उसने 7 साल बर्बाद किया, उसके साथ में वो ऐसा गेम प्लान करती है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या किया, तो इसने क्या किया ना, इसने एक जगह पे बोलते बोलते कट मारा था। ये क्या बोल रही थी, अरे झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुक गया सा, बस ऐसा बोलते बोलते इसने वहाँ पे कट मार दिया। और गुटखा किंग ने इसे घूर करके देखा। तो इसने व्लॉग में क्या दिखाया कि गुटखा किंग इसे घूर कर करके देख रहा है, और लोग यही बोल रहे हैं कि बस इतनी सी बात पे गुटखा किंग तुमसे नाराज़ हो गया, तुम्हें घूर करके देख रहा है क्योंकि तुमने बोल दिया कि झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। बल्कि इसने ये नहीं बोला, इसने डायरेक्ट पूरे जो बात इसने बोली कि अरे झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, झुक गया, झुक गया। इसने साला बोला वहाँ पे गुटखा किंग को। और ये चीज़ इसने अपने व्लॉग में नहीं दिखाई, सिर्फ यही दिखाई कि गुटखा किंग घूर घूर कर देख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान ब्लॉग देखेगा वो तो यही सोचेगा ना कि गुटखा किंग की गलती है। नॉर्मल से छोटी सी बात पे गुटखा किंग इस पे गुस्सा करता है, इसलिए चबूतरा उसके साथ में ऐसा बिहेव करती है। तो इसने वही गेम प्लान किया जो कि दीपिका मैडम करती है कि खुद बुरा नहीं बनना है, आप दिखाओ ऐसा, प्रिटेंड करो ऐसा, व्लॉग में शो करो ऐसा कि सामने वाला इंसान बुरा बन जाए और आप डोरमैट बन जाओ। और यही चीज़ इसने दीपिका मैडम से सीख करके सेम चीज़ इसने अप्लाई की है अपने व्लॉग में। और इसके अलावा भी एक और चीज़ मुझे हाईलाइटेड करनी थी। एक और बार मैंने इस चीज़ को देखा, कुछ टाइम पहले इसका एक ब्लॉग आया था, कुछ महीनों पहले, जिसमें इसने बोल रहा था, फ्रेंड्स आप लोग किसी भी इंसान को सुधरने नहीं दोगे, फ्रेंड्स मेरा गुटखा किंग अब गुटखा नहीं खाता, वो छोड़ रहा है, फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स, गुटखा किंग को आप लोग गुटखा किंग बोलते हो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो छोड़ रहा है फ्रेंड्स, मेरे कहने पे, मेरे प्यार के खातिर वो छोड़ रहा है फ्रेंड्स, आप उसे गुटखा किंग नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। इस तरह से इसने और गुटखा किंग ने एक व्लॉग लाया था कुछ महीनों पहले, जिसमें ये उसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो अब गुटखा नहीं खाता, वो अब सुधर रहा है, वो अब छोड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। और अभी अपने लास्ट से पहले वाले व्लॉग में ये खुद दिखा रही है कि ये गुटखा किंग की टीथ क्लीनिंग के लिए उसे लेकर के गई है। मतलब फिर डायरेक्ट वे में नहीं, फिर इनडायरेक्ट वे में ये दिखा रही है कि गुटखा किंग की बेइज्जती कर रही है। तुम उसकी टीथ क्लीनिंग करने के लिए क्यों लेकर के जा रही हो? क्योंकि उसकी टीथ जो है वो रेड हो गए हैं गुटखा खाने की वजह से। तुम चाहती तो उस चीज़ को हटा सकती थी, अपने ब्लॉग में नहीं दिखा सकती थी, या फिर सिर्फ नॉर्मल बता सकती थी कि टीथ क्लीन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन नहीं, इसने घुमा करके दिखाया, घुमा करके गुटखा किंग की बेइज्जती की कि वो गुटखा खाता था, इस वजह से उसकी टीथ में प्रॉब्लम हुई, उसकी टीथ की कलर चेंज हो गई, और अब मैं उसे साफ कराने के लिए लेकर के जा रही हूँ। तो ये तो इनडायरेक्ट वे में इसने अपनी खालिद नियाज़ की बेइज्जती ही की। कोई इज़्ज़त वाला तो काम नहीं करवाया कि हाँ मैंने बहुत इज़्ज़त वाला काम करवाया, बहुत इज़्ज़त वाली बातें जा कर के बताई है लोगों को, नहीं, ये तो घुमा फिरा करके अपने गुटखा किंग की बेइज्जती ही करती है। तो ये सारी चीज़ें ये डोरमैट मैडम से ही सीखती हैं। डोरमैट मैडम इन द सेंस हमारी दीपिका मैडम, उनसे सीखती है, क्योंकि वो भी इसी तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं कि दिखाना है सामने वाले को बुरा, तो खुद डोरमैट बन जाओ और चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर लो कि सामने वाला बुरा नज़र आ जाए। और सेम चीज़ इसने सीख कर करके वही किया है।
तो ये दो बातें थी जो मुझे इसके ब्लॉग में देखने को समझ में आई, और मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। बिकॉज ना ये लोग हमेशा ऐसे प्रेटेंड करते हैं ना कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से, बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से। वो नया आईफोन ला करके दे दी, फर्स्ट आईफोन ला करके उसने, जब मैडम साहिबा ने अलग से अपने जनाब को दिया, ये अलग से ख़रीद करके लाई अपने गुटका किंग को देने के लिए। तो आईफोन दे देने से आप बहुत ज़्यादा प्रेमिका नहीं बन जाती हो। आप सिर्फ उस इंसान की कदर करो ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ ढंग से बात करो। ये क्या चीज़ होगी कि वो सही से पूड़ी नहीं बना पा रहा है, सही से लोई नहीं कर पा रहा, तो उस पर आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला करके दिखा रहे हो, देखो फ्रेंड्स ऐसी पूड़ियाँ बनती है, देखो फ्रेंड्स ऐसे लोई बनती है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता, बुद्धू है बिल्कुल, ऐसा है वैसा है। मतलब ये क्या बात हो गई? आप एक तरफ उसे आईफोन दे रहे हो, दूसरी तरफ उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो मतलब अगर बेइज्जती करनी है तो फिर एक ही बार कर लो, और अगर प्यार करना है तो फिर एक ही बार कर लो, या फिर मत दिखाओ ना। आप लोग तो वैसे भी अधिकतर चीज़ दिखाते ही नहीं हो, जो आपको दिखाने के लिए लगता है बस वही दिखाते हो अपने व्लॉग में, और व्लॉग के पीछे तो आप लोग कैसे रहते हो वो तो सबको पता है। लेकिन अब ये क्या कर रही है ना कि गुटखा किंग को बुरा बनाने के लिए, उसे नल्ला निकम्मा साबित करने के लिए, उसे नाकारा साबित करने के लिए, बीवी के टुकड़े पे पलता है ऐसा दिखाने के लिए दम भर उसकी बेइज्जती करती है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, ताकि लोग इसे ट्रोल ना कर सके, लोग इसे बोल नहीं सके कि ए तुमने ऐसा क्यों बोला, ए हट, ए उठ, चल निकल, ऐसे करके गुटखा किंग को क्यों बोला। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बोलती है तो फिर ये ट्रोल होती है, इसीलिए इनडायरेक्ट वे में घुमा फिरा करके अपनी खालिद नियाज़ की बेइज्जती करती है। तो यही दोनों पॉइंट्स थे जो मुझे हाईलाइटेड करने थे। चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा।